अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज सामीन मोहतरम, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत से होंगे। हमारा आज का मौजू इस्तकबाले रमजान के हवाले से है। आप सब जानते हैं, हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो इस माह मुबारक में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करे। उसकी कोशिश होती है वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम करे जिससे वो अपने आप को नेकोकार साबित करे, खुद को अल्लाह के सामने नेकोकार साबित करने की कोशिश करे। और साथ साथ उसकी ये कोशिश होती है कि वो बुरी आदत और बुरी खसाइल जो उसमें पाए जाते हैं, उसमें मौजूद हैं, उनसे वो छुटकारा हासिल कर ले। हर शख्स की ये कोशिश होती है। तो आज की इस वीडियो में हम रमजानुल मुबारक के आने से पहले कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ करने वाले काम हैं और कुछ छोड़ने वाले काम हैं। उन कामों की तरफ तवज्जो करेंगे कि वो कौन से ऐसे काम हैं कि जिनको करने से हमारा रमजानुल मुबारक इंतहाई बेहतरीन अंदाज से गुजरे, हम उसके तमाम समरात को वसूल कर सकें, हम उसमें तमाम वो नेकियां कर सकें कि जिसका हमने इरादा कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा रमजानुल मुबारक के हवाले से वो डूज जो आपने काम करने हैं, आप उनका एहतमाम करें। वो सिर्फ 5 काम हैं। सबसे पहले हर वो शख्स चाहता है कि जो इस रमजान मुबारक को गुजारे वो अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करे। रूहानी तौर पर तैयार करने से क्या मुराद है? सबसे पहले वो इस्तगफार के अंदर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करे। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को आदत डाले कि वो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करे। दूसरे नंबर पर दुआ आ जाती है। इंसान को चाहिए कि रमजान मुबारक से पहले वो दुआ करे कि या अल्लाह मुझे फलां फलां काम करने की, नेकी करने की तौफीक अता फरमा। इससे होगा ये कि इंसान रमजान मुबारक में, चूंकि इससे पहले में आदत नहीं होती, तो रमजान मुबारक में भी हमें ये आदत हो जाएगी कि हम इस्तगफार के साथ साथ हम दुआ भी करेंगे। और उसके बाद तीसरी चीज है इबादत में इजाफा। अब चूंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो नमाज का एहतमाम तो नहीं करते, लेकिन रमजान मुबारक में जब नमाज का एहतमाम करते हैं तो उन्हें कुछ थोड़ी सी उकताहट महसूस होती है, कोफ्त सी महसूस होती है। तो कोशिश करें कि रमजान मुबारक आने में सिर्फ 15 से 14 दिन बाकी हैं, तो कोशिश करें कि अपनी नमाजों को अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि रमजान मुबारक में जब हम इबादत करें तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। दूसरे नंबर पर तैयारी हमने करनी है जिस्मानी तौर पर। गोया सबसे पहले तैयारी थी हमारी रूहानी तौर पर, फिर हमारी तैयारी थी जिस्मानी तौर पर। जिस्मानी तौर पर तैयारी से मुराद क्या है? सबसे पहले इंसान अपनी नींद को मेंटेन करे। क्योंकि रमजान मुबारक आपको पता है कि हम सहरी के वक्त उठते हैं, फिर नमाज पढ़ के कुछ बच्चे सो जाते हैं, कुछ लोग जाते रहते हैं, इसी तरह फिर सारा दिन सुस्ती में उनका गुजरता है, फिर दोपहर को सोए रहते हैं, यहां तक कि रोजा इफ्तार होता है, वो उठते हैं, फिर रोजा इफ्तार करने के बाद फिर वो सो जाते हैं। तो नींद काफी डिस्टर्ब होती है, जिससे इंसान की हेल्थ के ऊपर भी काफी ज्यादा इसके असरात होते हैं। तो कोशिश करें अपनी नींद को अभी से मेंटेन करना शुरू कर दें। सेहत का ख्याल रखें, वॉक करें जितना ज्यादा हो सके। क्योंकि रमजान मुबारक के जब रोजे आते हैं तो इसके असरात तो जिस्मानी होते हैं, तो कुछ अक्सर जो लोग हैं वो वॉक छोड़ देते हैं, उनमें ज्यादा सुस्ती आ जाती है। तो कोशिश करें कि अभी से वॉक स्टार्ट करें ताकि आपके जिस्म के ऊपर एकदम बोझ ना पड़े। दूसरी है अमली तैयारी। तीसरे नंबर पर है अमली तैयारी। अमली तैयारी क्या है? घर की सफाई सुथराई करना। गोया रमजान मुबारक जो है वो अल्लाह का महीना है, और एक हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये मेरी उम्मत का महीना है। तो जब मेहमान हमारे घर तशरीफ लाता है तो उसकी जैसे हम तैयारी करते हैं, साफ सुथराई करते हैं, कपड़े साफ करना, घर को साफ रखना, हर चीज को चमका कर रखना, तो इसी तरह जब अल्लाह का ये मेहमान महीना हमारे पास आएगा तो हमारा घर साफ सुथरा होना चाहिए। वक्त के हिसाब से अपने घर वालों को भी मैनेज करना। चूंकि रमजान मुबारक में हमारी ज्यादा मसरूफियात इबादत की तरफ हो जाती हैं, तो घर वालों को भी वक्त मैसर नहीं आता सही से हमारा। तो कोशिश ये करें कि अभी से कुछ ऐसा वक्त खास कर लें कि हमने अपने वालिदैन के पास, बहन भाइयों के पास, रिश्तेदारों के पास हमने इन औकात में बैठना है। उसके बाद है मुआशरती तौर पर तैयारी। मुआशरती तौर पर तैयारी से मुराद 2 चीजें हैं। नंबर 1 सदका और खैरात। चूंकि रमजान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तो सारा साल सदका खैरात करते थे, लेकिन रमजान मुबारक में आप इतना खर्च करते थे, गोया पूरा साल इतना खर्च नहीं करते थे जितना सिर्फ इस माह में खर्च करते थे। तो अभी से कोशिश करें कुछ ऐसी चैरिटी करने का, कुछ सदका खैरात करने का कि आपको रमजान मुबारक में जब आप पैसा दें तो आपको ज्यादा मसला दरपेश ना हो। इसके बाद दूसरी जो मुआशरती तैयारी के हवाले से जो अहम इकदाम है वो है रिश्तेदारों से ताल्लुकात को बेहतर करना। बजाय इसके कि हम बाद में रमजान मुबारक का रोजा भी रखा हो, इबादत भी कर रहे हो, लेकिन अपने रिश्तेदारों से मुंह बनाया हो, तो मेरे ख्याल ऐसी इबादत का हमें फायदा नहीं होगा। कता ताल्लुकी या ऐसा कोई भी मामला है जिसमें हम रिश्तेदारों से दूर हैं, तो कोशिश करें रमजान के महीना आने से पहले, रोजे रखने से पहले पहले हम उन तमाम इख्तलाफात को खत्म करके अल्लाह के हुजूर सच्ची और पक्की तौबा करके हम हाजिर हों और इबादत करें। आखिर में है कुरान मजीद की तिलावत करना। अब चूंकि हमारे यहाँ बहुत कम प्रैक्टिस है कि लोग इस तरह बाकायदगी से, पाबंदी से कुरान पाक की तिलावत तो नहीं करते, लेकिन रमजान मुबारक में जब वो करते हैं तो पहले 10 रोजे तो ठीक है, बहुत अच्छी इबादत हो रही होती है, बहुत अच्छा तिलावत हो रही होती है, रोजे भी अच्छे जा रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर 15 जो है वो फास्टिंग, हमारी जो प्रैक्टिस है वो टोटली बिकम अ चेंज। हम ना उसका नमाज पढ़ते हैं, ना फिर तरावी पढ़ते हैं, ना फिर रोजा रखते हैं, और उसके बाद तिलावत तो फिर वैसे खत्म हो जाती है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी से एक रुकू की तिलावत करना शुरू कर दें या एक आधे सिपारे की, ताकि रमजान मुबारक में जब हम इसको शुरू करें तो हमारे लिए दिक्कत भी ना हो, पूरे कुरान पाक मुकम्मल इसकी हम तिलावत कर लें। सामने मोहतरम, ये 5 काम थे जिसमें रूहानी तैयारी है, जिस्मानी तैयारी है, मुआशरती तैयारी है, इसी तरह अमली तैयारी है और कुरान पाक की तिलावत है। ये वो 5 डूज हैं, 5 वो काम हैं जो आपने करने हैं रमजान मुबारक के आने से पहले पहले। तैयारी है ये रमजान मुबारक की। अब इंशाअल्लाह ताला आइंदा वीडियो में इसके डोंट्स में बताऊंगा कि हमने वो काम जो नहीं करने वो कितने हैं और वो हमने क्यों नहीं करने। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।